किसी जंगल के एक घने वृक्ष की शाखाओं पर चिड़ाचिड़ी का एक जोड़ा रहता था। वे दोनों अपने घोंसले में बड़े सुख से रहते थे। सर्दियों का मौसम था। ठंडी ठंडी हवा चलने लगी और साथ में बूंदाबांदी भी शुरू हो गई। उस समय एक बंदर बर्फीली हवा और बरसात से ठिठुरता हुआ उस वृक्ष की शाखा पर आ बैठा। जाड़े के कारण उसके दांत कटकटा रहे थे। उसे देखकर चिड़िया ने कहा, अरे तुम कौन हो? देखने में तो तुम्हारा चेहरा आदमियों सा है, हाथ पैर भी हैं तुम्हारे, फिर भी तुम यहाँ बैठे हो, घर बनाकर क्यों नहीं रहते? बंदर बोला, परी तुमसे चुप नहीं रहा जाता, तू अपना काम कर, मेरा उपहास क्यों करती है? चिड़िया फिर भी कुछ ना कुछ बोलती गई। वह चिढ़ गया और गुस्से में आकर उसने चिड़िया के उस घोंसले को तोड़ फोड़ डाला जिसमें चिड़ाचिड़ी सुख से रहते थे। सीख, हर किसी को उपदेश नहीं देना चाहिए। बुद्धिमान को दी हुई शिक्षा का ही परिणाम होता है, मूर्ख को दी हुई शिक्षा का परिणाम कई बार उल्टा निकल आता है। मेरी कहानी की इस दुनिया में आप सभी का स्वागत है। बहुत समय पहले की बात है। एक कौवा था जिसे बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई थी। वह पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था, लेकिन उसे पानी कहीं पर दिखाई नहीं दिया। लेकिन वह फिर भी ऐसे चलता रहा ताकि वह सोच रहा था कि उसे पानी मिल सके। ऐसे ही उड़ता उड़ता उसने काफ़ी ज़्यादा दूरी तय की और वह ऐसे ही उड़ता उड़ता एक जंगल की तरफ जा रहा था। वहाँ पर उसे एक बर्तन दिखाई दिया। उसने सोचा इसमें पानी होगा, तो इसीलिए वे उस बर्तन के पास आकर बैठ गया। उसने देखा कि पानी बहुत दूर है और मैं इसे पी नहीं सकूंगा, तो वह उस पानी को पीने की तरकीब सोचने लगा। उसने देखा कि उस घड़े के पास काफ़ी पत्थर पड़े हुए थे। उसने सोचा कि अगर मैं इस पत्थर को उठाकर इस पानी में डाल दूं, तो ये पानी ऊपर आ जाएगा और मैं पी लूँगा। और उसने वह पत्थर उठाए और एक एक करके उस पानी में डालना शुरू कर दिए। ऐसा उसने कई बार किया और देखते ही देखते उस घड़े में पानी ऊपर आ गया और उसने पानी पिया और वह बहुत खुश था कि उसने अपनी तरकीब से उस पानी को पी लिया और वह वहाँ से उड़ गया। उसने अपनी सियानत को बरता और इसीलिए वो पानी पी सका। वो वहाँ से चला गया। और इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है, अगर हमारे अंदर कोई चाहत हो तो हम उस चीज़ को पा सकते हैं। मेरी कहानी की इस दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी एक शेर की है। एक शेर एक पेड़ के पास सो रहा था और उसी पेड़ में एक चूहा रहता था और वे शेर की पीठ के ऊपर उछल कूद करने लगा। वो शेर के सोने का फ़ायदा उठा रहा था और वे इधर उधर ऐसे घूम रहा था। वे बहुत खुश था कि वे शेर की पीठ के ऊपर है, तो इसीलिए वो उसके सोने का फ़ायदा उठा रहा था। ला 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 ला। कितना मज़ा आ रहा है मुझे, मैं शेर की पीठ पर चल रहा हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, आज मैं शेर को तंग कर रहा हूँ। और इतने में मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हें खो जाऊंगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे मत खाओ, मैं तुम्हारे कभी काम आ सकता हूँ।
से मेरे किस काम के? मैं सभी के काम आता हूँ, मैं जंगल का राजा हूँ। जा भाग जा, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। जी मेरे किस काम आएगा? मैं राजा हूँ, जंगल का राजा, राजा हूँ। भाग जा यहाँ से। और वे चूहा वहाँ से चला गया। उसको ये लगा कि मैं बहुत छोटा हूँ और शेर ने मेरा मजाक उड़ाया है, इसलिए वो वहाँ से चला गया। एक दिन किसी शिकारी ने शेर को पकड़ लिया और उसे बांध दिया। शेर वहाँ पर पड़ा रहा, लेकिन चूहे ने देख लिया तो वे वहाँ पर आ गया शेर की मदद करने के लिए। मैं इस रस्सी को काट दूंगा और तुम्हारे जी से बचा लूंगा। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा उस दिन बहुत मजाक उड़ाया था। तुमने मेरी मदद की, मुझे माफ कर दो। आज से हम दोनों दोस्त होंगे। तुम मेरे दोस्त बनोगे? हाँ, मैं तुम्हारा दोस्त होऊंगा। हम दोनों अभी दोनों पक्के दोस्त होंगे। हाँ, मैं भी तुम्हारा दोस्त होऊंगा। हम दोनों पक्के दोस्त बनेंगे। देखा आपने, इसीलिए कहते हैं कि कभी भी किसी के छोटे होने का और बड़े होने का कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। कौन कब किसी के काम आ जाए कभी पता नहीं होता। मेरी नई कहानी के साथ आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी एक चींटी की है। एक बार की बात है, एक चींटी चलते चलते एक जंगल की ओर जा रही थी और उसे बहुत ज़्यादा प्यास लग गई थी और वह चींटी सोच रही थी कि मैं कहीं से पानी पी लेती हूँ। तभी उसे एक तालाब दिखाई दिया और वह चींटी उस तालाब के पास आकर बैठ गई और पानी पीने के लिए जब वह तालाब के नज़दीक गई तो तभी वह तालाब के अंदर गिर गई। ये सब एक चिड़िया देख रही थी जो पास के एक वृक्ष में बैठी हुई थी और वे सोच रही थी कि मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। इसीलिए वे चिड़िया ने वहाँ से एक पत्ता तोड़ा और तालाब में गिरा दिया और उस पत्ते के सहारे से चींटी उस पत्ते के ऊपर आकर बैठ गई। तभी चिड़िया ने उस पत्ते को बाहर निकाला और उस चिड़िया ने उस चींटी की जान को बचा लिया था। ये देखकर वो चींटी बहुत खुश हुई और उसने चिड़िया से बोला, तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। और इसी तरह वे दोनों बहुत खुश थी और वहाँ से चली गई। एक दिन की बात है, एक शिकारी चिड़िया को निशाना बनाने की ताक में था तो ये सभी चींटी ने देख लिया तो और वे उसे बचाना चाहते, इसलिए उस चींटी ने उस आदमी के पैर को काट लिया और वे आदमी दर्द के मारे वहाँ से भाग गया। इसी दौरान चिड़िया ने चींटी का धन्यवाद किया, तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी, थैंक यू। जो देखा आपने, अगर आप किसी की मदद करते हो ना तो इसीलिए कोई भी आपकी मदद के लिए तैयार रहता है। मेरी कहानी की इस दुनिया में आप सभी का स्वागत है। पक्के दोस्त थे जो नौकरी की तलाश में शहर की ओर जा रहे थे और आपस में ये बात कर रहे थे, अरे हमने बहुत जगह पर नौकरी ढूंढी लेकिन मिली नहीं, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम ऐसे घूमते ही रहेंगे और ये देखो यहाँ पर तो जंगल भी आ गया है, तो इसका मतलब हमें यहाँ पर रुकना चाहिए। हाँ, मुझे लगता है हमें यहाँ पर रुकना चाहिए।
लेकिन मुझे लगता है ये खतरनाक होगा। नहीं, हम लोग यहाँ पर रुकेंगे क्योंकि रात बहुत हो रही है। अरे वो देखो कितना भालू है वहाँ पर, तो वो तो हमें नुकसान पहुँचाएगा। नहीं नहीं, हमें यहाँ से भागना चाहिए, हमें कुछ सोचना चाहिए। चलो यहाँ से। अरे तुम कहाँ पर जा रहे हो? रुको रुको, अरे मेरी बात तो सुनो। कहाँ पर जा रही हो? एक मिनट, मैं इस पेड़ पर चढ़ जाऊंगा और वो भालू मुझे पकड़ नहीं पाएगा, और मैं जहाँ पर ऐसे छुप जाऊंगा और वो मुझे देख नहीं पाएगा, ना मुझे पकड़ पाएगा। लेकिन तुमने मेरे बारे में नहीं सोचा, मुझे तो पेड़ चढ़ना नहीं आता। अब मैं क्या करूं? ओके, तो मैं गिर जाता हूँ। अरे ये क्या? अरे क्या बोल रहा था ये भालू? तुम्हारे कान में कुछ बोल रहा था। हाँ, वो कह रहा था ऐसे मतलब खो दोस्तों से दूर रहना जो तुम्हारा कभी साथ ना दे। हाँ, तो कैसी लगी मेरी आज की कहानी? हमें ये सीख मिलती है कि जो दोस्त संकट में छोड़कर भाग जाए वे भरोसे के काबिल नहीं होता। किसी जंगल के एक घने वृक्ष की शाखाओं पर चिड़ाचिड़ी का एक जोड़ा रहता था। वे दोनों अपने घोंसले में बड़े सुख से रहते थे। सर्दियों का मौसम था। ठंडी ठंडी हवा चलने लगी और साथ में बूंदाबांदी भी शुरू हो गई। उस समय एक बंदर बर्फीली हवा और बरसात से ठिठुरता हुआ उस वृक्ष की शाखा पर आ बैठा। जाड़े के कारण उसके दांत कटकटा रहे थे। उसे देखकर चिड़िया ने कहा, अरे तुम कौन हो? देखने में तो तुम्हारा चेहरा आदमियों सा है, हाथ पैर भी हैं तुम्हारे, फिर भी तुम यहाँ बैठे हो, घर बनाकर क्यों नहीं रहते? बंदर बोला, करी तुमसे चुप नहीं रहा जाता, तू अपना काम कर, मेरा उपहास क्यों करती है? चिड़िया फिर भी कुछ ना कुछ बोलती गई। वह चिढ़ गया और गुस्से में आकर उसने चिड़िया के उस घोंसले को तोड़ फोड़ डाला जिसमें चिड़ाचिड़ी सुख से रहते थे। सीख, हर किसी को उपदेश नहीं देना चाहिए। बुद्धिमान को दी हुई शिक्षा का ही परिणाम होता है, मूर्ख को दी हुई शिक्षा का परिणाम कई बार उल्टा निकल आता है। मेरी कहानी की इस दुनिया में आप सभी का स्वागत है। बहुत समय पहले की बात है। एक कौवा था जिसे बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई थी। वह पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था, लेकिन उसे पानी कहीं पर दिखाई नहीं दिया। लेकिन वह फिर भी ऐसे चलता रहा ताकि वह सोच रहा था कि उसे पानी मिल सके। ऐसे ही उड़ता उड़ता उसने काफ़ी ज़्यादा दूरी तय की और वह ऐसे ही उड़ता उड़ता एक जंगल की तरफ जा रहा था। वहाँ पर उसे एक बर्तन दिखाई दिया। उसने सोचा इसमें पानी होगा, तो इसीलिए वे उस बर्तन के पास आकर बैठ गया। उसने देखा कि पानी बहुत दूर है और मैं इसे पी नहीं सकूंगा, तो वह उस पानी को पीने की तरकीब सोचने लगा। उसने देखा कि उस घड़े के पास काफ़ी पत्थर पड़े हुए थे। उसने सोचा कि अगर मैं इस पत्थर को उठाकर इस पानी में डाल दूं, तो ये पानी ऊपर आ जाएगा और मैं पी लूँगा। और उसने वह पत्थर उठाए और एक एक करके उस पानी में डालना शुरू कर दिए। ऐसा उसने कई बार किया और देखते ही देखते उस घड़े में पानी ऊपर आ गया और उसने पानी पिया और वह बहुत खुश था कि उसने अपनी तरकीब से उस पानी को पी लिया और वह वहाँ से उड़ गया। उसने अपनी सियानत को बरता और इसीलिए वो पानी पी सका। वो वहाँ से चला गया
और इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है, अगर हमारे अंदर कोई चाहत हो तो हम उस चीज़ को पा सकते हैं। मेरी कहानी की इस दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी एक शेर की है। एक शेर एक पेड़ के पास सो रहा था और उसी पेड़ में एक चूहा रहता था और वे शेर की पीठ के ऊपर उछल कूद करने लगा। वो शेर के सोने का फ़ायदा उठा रहा था और वे इधर उधर ऐसे घूम रहा था। वे बहुत खुश था कि वे शेर की पीठ के ऊपर है, तो इसीलिए वो उसके सोने का फ़ायदा उठा रहा था। ला 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 कितना मज़ा आ रहा है मुझे, मैं शेर की पीठ पर चल रहा हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, आज मैं शेर को तंग कर रहा हूँ। और इतने में मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें खो जाऊंगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे मत खाओ, मैं तुम्हारे कभी काम आ सकता हूँ। हाँ? तुम इतने पिद्दे से मेरे किस काम के? मैं सभी के काम आता हूँ, मैं जंगल का राजा हूँ। जा भाग जा, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। जो मेरे किस काम आएगा? मैं राजा हूँ, जंगल का राजा हूँ। भाग जा यहाँ से। और वे चूहा वहाँ से चला गया। उसको ये लगा कि मैं बहुत छोटा हूँ और शेर ने मेरा मजाक उड़ाया है, इसलिए वो वहाँ से चला गया। एक दिन किसी शिकारी ने शेर को पकड़ लिया और उसे बांध दिया। शेर वहाँ पर पड़ा रहा, लेकिन चूहे ने देख लिया तो वे वहाँ पर आ गया शेर की मदद करने के लिए। मैं इस रस्सी को काट दूंगा और तुम्हारे से बचा लूंगा। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा उस दिन बहुत मजाक उड़ाया था। तुमने मेरी मदद की, मुझे माफ कर दो। आज से हम दोनों दोस्त होंगे, तुम मेरे दोस्त बनोगे? हाँ, मैं तुम्हारा दोस्त होऊंगा। हम दोनों अभी दोनों पक्के दोस्त होंगे। हाँ, मैं भी तुम्हारा दोस्त होऊंगा, हम दोनों पक्के दोस्त बनेंगे। देखा आपने, इसीलिए कहते हैं कि कभी भी किसी के छोटे होने का और बड़े होने का कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। कौन कब किसी के काम आ जाए कभी पता नहीं होता। मेरी नई कहानी के साथ आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी एक चींटी की है। एक बार की बात है, एक चींटी चलते चलते एक जंगल की ओर जा रही थी और उसे बहुत ज़्यादा प्यास लग गई थी और वे चींटी सोच रही थी कि मैं कहीं से पानी पी लेती हूँ। तभी उसे एक तालाब दिखाई दिया और वे चींटी उस तालाब के पास आकर बैठ गई और पानी पीने के लिए जब वह तालाब के नज़दीक गई तो तभी वह तालाब के अंदर गिर गई। ये सब एक चिड़िया देख रही थी जो पास के एक वृक्ष में बैठी हुई थी और वे सोच रही थी कि मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। इसीलिए वे चिड़िया ने वहाँ से एक पत्ता तोड़ा और तालाब में गिरा दिया और उस पत्ते के सहारे से चींटी उस पत्ते के ऊपर आकर बैठ गई। तभी चिड़िया ने उस पत्ते को बाहर निकाला और उस चिड़िया ने उस चींटी की जान को बचा लिया था। ये देखकर
वो चींटी बहुत खुश हुई और उसने चिड़िया से बोला, तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। और इसी तरह वे दोनों बहुत खुश थी और वहाँ से चली गई। एक दिन की बात है, एक शिकारी चिड़िया को निशाना बनाने की ताक में था, तो ये सभी चींटी ने देख लिया तो और वे उसे बचाना चाहते, इसलिए उस चींटी ने उस आदमी के पैर को काट लिया और वे आदमी दर्द के मारे वहाँ से भाग गया। इसी दौरान चिड़िया ने चींटी का धन्यवाद किया, तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी, थैंक यू। जो देखा आपने, अगर आप किसी की मदद करते हो ना, तो इसीलिए कोई भी आपकी मदद के लिए तैयार रहता है। मेरी कहानी की इस दुनिया में आप सभी का स्वागत है। पक्के दोस्त थे जो नौकरी की तलाश में शहर की ओर जा रहे थे और आपस में ये बात कर रहे थे, अरे हमने बहुत जगह पर नौकरी ढूंढी लेकिन मिली नहीं, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम ऐसे घूमते ही रहेंगे और ये देखो यहाँ पर तो जंगल भी आ गया है, तो इसका मतलब हमें यहाँ पर रुकना चाहिए। हाँ, मुझे लगता है हमें यहाँ पर रुकना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है ये खतरनाक होगा। नहीं, हम लोग यहाँ पर रुकेंगे क्योंकि रात बहुत हो रही है। अरे वो देखो कितना भालू है वहाँ पर, तो वो तो हमें नुकसान पहुँचाएगा। नहीं नहीं, हमें यहाँ से भागना चाहिए, हमें कुछ सोचना चाहिए, चलो यहाँ से। अरे तुम कहाँ पर जा रहे हो, रुको रुको, अरे मेरी बात तो सुनो, कहाँ पर जा रही हो, एक मिनट, मैं इस पेड़ पर चढ़ जाऊंगा और वो भालू मुझे पकड़ नहीं पाएगा और मैं जहाँ पर ऐसे छुप जाऊंगा और वो मुझे देख नहीं पाएगा, ना मुझे पकड़ पाएगा। लेकिन तुमने मेरे बारे में नहीं सोचा, मुझे तो पेड़ चढ़ना नहीं आता, अब मैं क्या करूँ? ओके, तो मैं गिर जाता हूँ। अरे क्या बोल रहा था ये भालू? तुम्हारे कान में कुछ बोल रहा था। हाँ, वो कह रहा था ऐसे मतलब खो दोस्तों से दूर रहना जो तुम्हारा कभी साथ ना दे। हाँ, तो कैसी लगी मेरी आज की कहानी? हमें ये सीख मिलती है कि जो दोस्त संकट में छोड़कर भाग जाए वे भरोसे के काबिल नहीं होता। किसी जंगल के एक घने वृक्ष की शाखाओं पर चिड़ाचिड़ी का एक जोड़ा रहता था। वे दोनों अपने घोंसले में बड़े सुख से रहते थे। सर्दियों का मौसम था, ठंडी ठंडी हवा चलने लगी और साथ में बूंदाबांदी भी शुरू हो गई। उस समय एक बंदर बर्फीली हवा और बरसात से ठिठुरता हुआ उस वृक्ष की शाखा पर आ बैठा। जाड़े के कारण उसके दांत कटकटा रहे थे। उसे देखकर चिड़िया ने कहा, अरे तुम कौन हो? देखने में तो तुम्हारा चेहरा आदमियों सा है, हाथ पैर भी हैं तुम्हारे, फिर भी तुम यहाँ बैठे हो, घर बनाकर क्यों नहीं रहते? बंदर बोला, करी तुमसे चुप नहीं रहा जाता, तू अपना काम कर, मेरा उपहास क्यों करती है? चिड़िया फिर भी कुछ ना कुछ बोलती गई। वह चिढ़ गया और गुस्से में आकर उसने चिड़िया के उस घोंसले को तोड़ फोड़ डाला जिसमें चिड़ाचिड़ी सुख से रहते थे। सीख, हर किसी को उपदेश नहीं देना चाहिए। बुद्धिमान को दी हुई शिक्षा का ही परिणाम होता है, मूर्ख को दी हुई शिक्षा का परिणाम कई बार उल्टा निकल आता है। मेरी कहानी की इस दुनिया में आप सभी का स्वागत है। बहुत समय पहले की बात है, एक कौवा था जिसे बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई थी। वह पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था, लेकिन उसे पानी कहीं पर दिखाई नहीं दिया। लेकिन वह फिर भी ऐसे चलता रहा ताकि वह सोच रहा था कि उसे पानी मिल सके।
ऐसे ही उड़ता उड़ता उसने काफ़ी ज़्यादा दूरी तय की और वे ऐसे ही उड़ता उड़ता एक जंगल की तरफ जा रहा था। और वहाँ पर उसे एक बर्तन दिखाई दिया। उसने सोचा इसमें पानी होगा, तो इसीलिए वे उस बर्तन के पास आकर बैठ गया। उसने देखा कि पानी बहुत दूर है और मैं इसे पी नहीं सकूंगा, तो वह उस पानी को पीने की तरकीब सोचने लगा। उसने देखा कि उस घड़े के पास काफ़ी पत्थर पड़े हुए थे। उसने सोचा कि अगर मैं इस पत्थर को उठाकर इस पानी में डाल दूं, तो ये पानी ऊपर आ जाएगा और मैं पी लूँगा। और उसने वह पत्थर उठाए और एक एक करके उस पानी में डालना शुरू कर दिए। ऐसा उसने कई बार किया और देखते ही देखते उस घड़े में पानी ऊपर आ गया और उसने पानी पिया और वह बहुत खुश था कि उसने अपनी तरकीब से उस पानी को पी लिया और वह वहाँ से उड़ गया। उसने अपनी सियानत को बरता और इसीलिए वो पानी पी सका और वो वहाँ से चला गया। और इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है, अगर हमारे अंदर कोई चाहत हो तो हम उस चीज़ को पा सकते हैं। मेरी कहानी की इस दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी एक शेर की है। एक शेर एक पेड़ के पास सो रहा था और उसी पेड़ में एक चूहा रहता था और वे शेर की पीठ के ऊपर उछल कूद करने लगा। वो शेर के सोने का फ़ायदा उठा रहा था और वे इधर उधर ऐसे घूम रहा था। वे बहुत खुश था कि वे शेर की पीठ के ऊपर है, तो इसीलिए वो उसके सोने का फ़ायदा उठा रहा था। ला 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 ला। कितना मज़ा आ रहा है मुझे, मैं शेर की पीठ पर चल रहा हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, आज मैं शेर को तंग कर रहा हूँ। और इतने में मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हें खा जाऊंगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे मत खाओ, मैं तुम्हारे कभी काम आ सकता हूँ। हाँ? तुम इतने पिद्दे से मेरे किस काम के? मैं सभी के काम आता हूँ, मैं जंगल का राजा हूँ। जा, भाग जा, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। जो मेरे किस काम आएगा? मैं राजा हूँ, जंगल का राजा हूँ। भाग जा यहाँ से। और वे चूहा वहाँ से चला गया। उसको ये लगा कि मैं बहुत छोटा हूँ और शेर ने मेरा मजाक उड़ाया है, इसलिए वो वहाँ से चला गया। एक दिन किसी शिकारी ने शेर को पकड़ लिया और उसे बांध दिया। शेर वहाँ पर पड़ा रहा, लेकिन चूहे ने देख लिया तो वे वहाँ पर आ गया शेर की मदद करने के लिए। मैं इस रस्सी को काट दूंगा और तुम्हारे से बचा लूंगा। मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारा उस दिन बहुत मजाक उड़ाया था। तुमने मेरी मदद की, मुझे माफ़ कर दो। आज से हम दोनों दोस्त होंगे, तुम मेरे दोस्त बनोगे? हाँ, मैं तुम्हारा दोस्त होऊंगा। हम दोनों अभी दोनों पक्के दोस्त होंगे। हाँ, मैं भी तुम्हारा दोस्त होऊंगा, हम दोनों पक्के दोस्त बनेंगे। देखा आपने,
इसीलिए कहते हैं कि कभी भी किसी के छोटे होने का और बड़े होने का कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। कौन कब किसी के काम आ जाए कभी पता नहीं होता। मेरी नई कहानी के साथ आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी एक चींटी की है। एक बार की बात है, एक चींटी चलते चलते एक जंगल की ओर जा रही थी और उसे बहुत ज़्यादा प्यास लग गई थी और वह चींटी सोच रही थी कि मैं कहीं से पानी पी लेती हूँ। तभी उसे एक तालाब दिखाई दिया और वह चींटी उस तालाब के पास आकर बैठ गई और पानी पीने के लिए जब वह तालाब के नज़दीक गई तो तभी वह तालाब के अंदर गिर गई। ये सब एक चिड़िया देख रही थी जो पास के एक वृक्ष में बैठी हुई थी और वे सोच रही थी कि मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। इसीलिए वे चिड़िया ने वहाँ से एक पत्ता तोड़ा और तालाब में गिरा दिया और उस पत्ते के सहारे से चींटी उस पत्ते के ऊपर आकर बैठ गई। तभी चिड़िया ने उस पत्ते को बाहर निकाला और उस चिड़िया ने उस चींटी की जान को बचा लिया था। ये देखकर वो चींटी बहुत खुश हुई और उसने चिड़िया से बोला, तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। और इसी तरह वे दोनों बहुत खुश थी और वहाँ से चली गई। एक दिन की बात है, एक शिकारी चिड़िया को निशाना बनाने की ताक में था तो ये सभी चींटी ने देख लिया तो और वे उसे बचाना चाहते, इसलिए उस चींटी ने उस आदमी के पैर को काट लिया और वे आदमी दर्द के मारे वहाँ से भाग गया। इसी दौरान चिड़िया ने चींटी का धन्यवाद किया, तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी, थैंक यू। जो देखा आपने, अगर आप किसी की मदद करते हो ना तो इसीलिए कोई भी आपकी मदद के लिए तैयार रहता है। मेरी कहानी की इस दुनिया में आप सभी का स्वागत है। पक्के दोस्त थे जो नौकरी की तलाश में शहर की ओर जा रहे थे और आपस में ये बात कर रहे थे, अरे हमने बहुत जगह पर नौकरी ढूंढी लेकिन मिली नहीं, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम ऐसे घूमते ही रहेंगे और ये देखो यहाँ पर तो जंगल भी आ गया है, तो इसका मतलब हमें यहाँ पर रुकना चाहिए। हाँ, मुझे लगता है हमें यहाँ पर रुकना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है ये खतरनाक होगा। नहीं, हम लोग यहाँ पर रुकेंगे क्योंकि रात बहुत हो रही है। अरे वो देखो कितना भालू है वहाँ पर, तो वो तो हमें नुकसान पहुँचाएगा। नहीं नहीं, हमें यहाँ से भागना चाहिए, हमें कुछ सोचना चाहिए, चलो यहाँ से। अरे तुम कहाँ पर जा रहे हो, रुको रुको, अरे मेरी बात तो सुनो, कहाँ पर जा रही हो, एक मिनट, मैं इस पेड़ पर चढ़ जाऊंगा और वो भालू मुझे पकड़ नहीं पाएगा और मैं जहाँ पर ऐसे छुप जाऊंगा और वो मुझे देख नहीं पाएगा, ना मुझे पकड़ पाएगा। लेकिन तुमने मेरे बारे में नहीं सोचा, मुझे तो पेड़ चढ़ना नहीं आता, अब मैं क्या करूँ? ओके, तो मैं गिर जाता हूँ। अरे क्या बोल रहा था ये भालू? तुम्हारे कान में कुछ बोल रहा था। हाँ, वो कह रहा था ऐसे मतलब खो दोस्तों से दूर रहना जो तुम्हारा कभी साथ ना दे। हाँ, तो कैसी लगी मेरी आज की कहानी? हमें ये सीख मिलती है कि जो दोस्त संकट में छोड़कर भाग जाए वे भरोसे के काबिल नहीं होता। किसी जंगल के एक घने वृक्ष की शाखाओं पर चिड़ाचिड़ी का एक जोड़ा रहता था। वे दोनों अपने घोंसले में बड़े सुख से रहते थे।
सर्दियों का मौसम था। ठंडी ठंडी हवा चलने लगी और साथ में बूंदाबांदी भी शुरू हो गई। उस समय एक बंदर बर्फीली हवा और बरसात से ठिठुरता हुआ उस वृक्ष की शाखा पर आ बैठा। जाड़े के कारण उसके दांत कटकटा रहे थे। उसे देखकर चिड़िया ने कहा, अरे तुम कौन हो? देखने में तो तुम्हारा चेहरा आदमियों सा है, हाथ पैर भी हैं तुम्हारे, फिर भी तुम यहाँ बैठे हो, घर बनाकर क्यों नहीं रहते? बंदर बोला, परी तुमसे चुप नहीं रहा जाता, तू अपना काम कर, मेरा उपहास क्यों करती है? चिड़िया फिर भी कुछ ना कुछ बोलती गई। वह चिढ़ गया और गुस्से में आकर उसने चिड़िया के उस घोंसले को तोड़ फोड़ डाला जिसमें चिड़ाचिड़ी सुख से रहते थे। सीख, हर किसी को उपदेश नहीं देना चाहिए। बुद्धिमान को दी हुई शिक्षा का ही परिणाम होता है, मूर्ख को दी हुई शिक्षा का परिणाम कई बार उल्टा निकल आता है। मेरी कहानी की इस दुनिया में आप सभी का स्वागत है। बहुत समय पहले की बात है। एक कौवा था जिसे बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई थी। वह पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था, लेकिन उसे पानी कहीं पर दिखाई नहीं दिया। लेकिन वह फिर भी ऐसे चलता रहा ताकि वह सोच रहा था कि उसे पानी मिल सके। ऐसे ही उड़ता उड़ता उसने काफ़ी ज़्यादा दूरी तय की और वह ऐसे ही उड़ता उड़ता एक जंगल की तरफ जा रहा था। वहाँ पर उसे एक बर्तन दिखाई दिया। उसने सोचा इसमें पानी होगा, तो इसीलिए वह उस बर्तन के पास आकर बैठ गया। उसने देखा कि पानी बहुत दूर है और मैं इसे पी नहीं सकूंगा, तो वह उस पानी को पीने की तरकीब सोचने लगा। उसने देखा कि उस घड़े के पास काफ़ी पत्थर पड़े हुए थे। उसने सोचा कि अगर मैं इस पत्थर को उठाकर इस पानी में डाल दूं, तो ये पानी ऊपर आ जाएगा और मैं पी लूँगा। और उसने वह पत्थर उठाए और एक एक करके उस पानी में डालना शुरू कर दिए। ऐसा उसने कई बार किया और देखते ही देखते उस घड़े में पानी ऊपर आ गया और उसने पानी पिया और वह बहुत खुश था कि उसने अपनी तरकीब से उस पानी को पी लिया और वह वहाँ से उड़ गया। उसने अपनी सियानत को बरता और इसीलिए वो पानी पी सका। वो वहाँ से चला गया। और इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है, अगर हमारे अंदर कोई चाहत हो तो हम उस चीज़ को पा सकते हैं। मेरी कहानी की इस दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी एक शेर की है। एक शेर एक पेड़ के पास सो रहा था और उसी पेड़ में एक चूहा रहता था और वे शेर की पीठ के ऊपर उछल कूद करने लगा। वो शेर के सोने का फ़ायदा उठा रहा था और वे इधर उधर ऐसे घूम रहा था। वे बहुत खुश था कि वे शेर की पीठ के ऊपर है, तो इसीलिए वो उसके सोने का फ़ायदा उठा रहा था। ला 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 ला। कितना मज़ा आ रहा है मुझे, मैं शेर की पीठ पर चल रहा हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, आज मैं शेर को तंग कर रहा हूँ। और इतने में मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हें खा जाऊंगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे मत खाओ, मैं तुम्हारे कभी काम आ सकता हूँ। हाँ? तुम इतने पिद्दे से मेरे किस काम के? मैं सभी के काम आता हूँ, मैं जंगल का राजा हूँ,
जा, भाग जा, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। जी मेरे किस काम आएगा? मैं राजा हूँ, जंगल का राजा, राजा हूँ। भाग जा यहाँ से। और ये चूहा वहाँ से चला गया। उसको ये लगा कि मैं बहुत छोटा हूँ और शेर ने मेरा मजाक उड़ाया है, इसलिए वो वहाँ से चला गया। एक दिन किसी शिकारी ने शेर को पकड़ लिया और उसे बांध दिया। शेर वहाँ पर पड़ा रहा, लेकिन चूहे ने देख लिया तो वे वहाँ पर आ गया शेर की मदद करने के लिए। मैं इस रस्सी को काट दूंगा और तुम्हारे जी से बचा लूंगा। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा उस दिन बहुत मजाक उड़ाया था। तुमने मेरी मदद की, मुझे माफ कर दो। आज से हम दोनों दोस्त होंगे। तुम मेरे दोस्त बनोगे? हाँ, मैं तुम्हारा दोस्त होऊंगा। हम दोनों अभी दोनों पक्के दोस्त होंगे। हाँ, मैं भी तुम्हारा दोस्त होऊंगा। हम दोनों पक्के दोस्त बनेंगे। देखा आपने, इसीलिए कहते हैं कि कभी भी किसी के छोटे होने का और बड़े होने का कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। कौन कब किसी के काम आ जाए कभी पता नहीं होता। मेरी नई कहानी के साथ आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी एक चींटी की है। एक बार की बात है, एक चींटी चलते चलते एक जंगल की ओर जा रही थी और उसे बहुत ज़्यादा प्यास लग गई थी और वह चींटी सोच रही थी कि मैं कहीं से पानी पी लेती हूँ। तभी उसे एक तालाब दिखाई दिया और वह चींटी उस तालाब के पास आकर बैठ गई और पानी पीने के लिए जब वह तालाब के नज़दीक गई तो तभी वह तालाब के अंदर गिर गई। ये सब एक चिड़िया देख रही थी जो पास के एक वृक्ष में बैठी हुई थी और वे सोच रही थी कि मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। इसीलिए वे चिड़िया ने वहाँ से एक पत्ता तोड़ा और तालाब में गिरा दिया और उस पत्ते के सहारे से चींटी उस पत्ते के ऊपर आकर बैठ गई। तभी चिड़िया ने उस पत्ते को बाहर निकाला और उस चिड़िया ने उस चींटी की जान को बचा लिया था। ये देखकर वह चींटी बहुत खुश हुई और उसने चिड़िया से बोला, तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। और इसी तरह वे दोनों बहुत खुश थी और वहाँ से चली गई। एक दिन की बात है, एक शिकारी चिड़िया को निशाना बनाने की ताक में था तो ये सभी चींटी ने देख लिया तो और वे उसे बचाना चाहते, इसलिए उस चींटी ने उस आदमी के पैर को काट लिया और वे आदमी दर्द के मारे वहाँ से भाग गया। इसी दौरान चिड़िया ने चींटी का धन्यवाद किया, तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी, थैंक यू। जो देखा आपने, अगर आप किसी की मदद करते हो ना तो इसीलिए कोई भी आपकी मदद के लिए तैयार रहता है। मेरी कहानी की इस दुनिया में आप सभी का स्वागत है। पक्के दोस्त थे जो नौकरी की तलाश में शहर की ओर जा रहे थे और आपस में ये बात कर रहे थे, अरे हमने बहुत जगह पर नौकरी ढूंढी लेकिन मिली नहीं, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम ऐसे घूमते ही रहेंगे और ये देखो यहाँ पर तो जंगल भी आ गया है, तो इसका मतलब हमें यहाँ पर रुकना चाहिए। हाँ, मुझे लगता है हमें यहाँ पर रुकना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है ये खतरनाक होगा। नहीं, हम लोग यहाँ पर रुकेंगे क्योंकि रात बहुत हो रही है। अरे वो देखो कितना भालू है वहाँ पर, तो वो तो हमें नुकसान पहुँचाएगा।
नहीं नहीं, हमें यहाँ से भागना चाहिए, हमें कुछ सोचना चाहिए, चलो यहाँ से। अरे तुम कहाँ पर जा रहे हो? रुको रुको, अरे मेरी बात तो सुनो, कहाँ पर जा रही हो? एक मिनट, मैं इस पेड़ पर चढ़ जाऊंगा और वो भालू मुझे पकड़ नहीं पाएगा, और मैं जहाँ पर ऐसे छुप जाऊंगा और वो मुझे देख नहीं पाएगा, ना मुझे पकड़ पाएगा। लेकिन तुमने मेरे बारे में नहीं सोचा, मुझे तो पेड़ चढ़ना नहीं आता, अब मैं क्या करूं? ओके, तो मैं गिर जाता हूँ। अरे ये क्या? अरे क्या बोल रहा था ये भालू? तुम्हारे कान में कुछ बोल रहा था। हाँ, वो कह रहा था ऐसे मतलब खो दोस्तों से दूर रहना जो तुम्हारा कभी साथ ना दे। हाँ, तो कैसी लगी मेरी आज की कहानी? हमें ये सीख मिलती है कि जो दोस्त संकट में छोड़कर भाग जाए वे भरोसे के काबिल नहीं होता। किसी जंगल के एक घने वृक्ष की शाखाओं पर चिड़ाचिड़ी का एक जोड़ा रहता था। वे दोनों अपने घोंसले में बड़े सुख से रहते थे। सर्दियों का मौसम था। ठंडी ठंडी हवा चलने लगी और साथ में बूंदाबांदी भी शुरू हो गई। उस समय एक बंदर बर्फीली हवा और बरसात से ठिठुरता हुआ उस वृक्ष की शाखा पर आ बैठा। जाड़े के कारण उसके दांत कटकटा रहे थे। उसे देखकर चिड़िया ने कहा, अरे तुम कौन हो? देखने में तो तुम्हारा चेहरा आदमियों सा है, हाथ पैर भी हैं तुम्हारे, फिर भी तुम यहाँ बैठे हो, घर बनाकर क्यों नहीं रहते? बंदर बोला, करी तुमसे चुप नहीं रहा जाता, तू अपना काम कर, मेरा उपहास क्यों करती है? चिड़िया फिर भी कुछ ना कुछ बोलती गई। वह चिढ़ गया और गुस्से में आकर उसने चिड़िया के उस घोंसले को तोड़ फोड़ डाला जिसमें चिड़ाचिड़ी सुख से रहते थे। सीख, हर किसी को उपदेश नहीं देना चाहिए। बुद्धिमान को दी हुई शिक्षा का ही परिणाम होता है, मूर्ख को दी हुई शिक्षा का परिणाम कई बार उल्टा निकल आता है। मेरी कहानी की इस दुनिया में आप सभी का स्वागत है। बहुत समय पहले की बात है। एक कौवा था जिसे बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई थी। वह पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था, लेकिन उसे पानी कहीं पर दिखाई नहीं दिया। लेकिन वह फिर भी ऐसे चलता रहा ताकि वह सोच रहा था कि उसे पानी मिल सके। ऐसे ही उड़ता उड़ता उसने काफ़ी ज़्यादा दूरी तय की और वह ऐसे ही उड़ता उड़ता एक जंगल की तरफ जा रहा था। वहाँ पर उसे एक बर्तन दिखाई दिया। उसने सोचा इसमें पानी होगा, तो इसीलिए वे उस बर्तन के पास आकर बैठ गया। उसने देखा कि पानी बहुत दूर है और मैं इसे पी नहीं सकूंगा, तो वह उस पानी को पीने की तरकीब सोचने लगा। उसने देखा कि उस घड़े के पास काफ़ी पत्थर पड़े हुए थे। उसने सोचा कि अगर मैं इस पत्थर को उठाकर इस पानी में डाल दूं, तो ये पानी ऊपर आ जाएगा और मैं पी लूँगा। और उसने वह पत्थर उठाए और एक एक करके उस पानी में डालना शुरू कर दिए। ऐसा उसने कई बार किया और देखते ही देखते उस घड़े में पानी ऊपर आ गया और उसने पानी पिया और वह बहुत खुश था कि उसने अपनी तरकीब से उस पानी को पी लिया और वह वहाँ से उड़ गया। उसने अपनी सियानत को बरता और इसीलिए वो पानी पी सका। वो वहाँ से चला गया। और इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है, अगर हमारे अंदर कोई चाहत हो तो हम उस चीज़ को पा सकते हैं। मेरी कहानी की इस दुनिया में आप सभी का स्वागत है।
आज की कहानी एक शेर की है। एक शेर एक पेड़ के पास सो रहा था और उसी पेड़ में एक चूहा रहता था और वे शेर की पीठ के ऊपर उछल कूद करने लगा। वो शेर के सोने का फायदा उठा रहा था और वे इधर उधर ऐसे घूम रहा था। वे बहुत खुश था कि वे शेर की पीठ के ऊपर है, तो इसीलिए वो उसके सोने का फायदा उठा रहा था। ला 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 ला। कितना मज़ा आ रहा है मुझे, मैं शेर की पीठ पर चल रहा हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, आज मैं शेर को तंग कर रहा हूँ। और इतने में मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें खा जाऊंगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे मत खाओ, मैं तुम्हारे कभी काम आ सकता हूँ। हाँ? तुम इतने पिद्दे से मेरे किस काम के? मैं सभी के काम आता हूँ, मैं जंगल का राजा हूँ। जा भाग जा, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। जो मेरे किस काम आएगा? मैं राजा हूँ, जंगल का राजा हूँ। भाग जा यहाँ से। और वे चूहा वहाँ से चला गया। उसको ये लगा कि मैं बहुत छोटा हूँ और शेर ने मेरा मजाक उड़ाया है, इसलिए वो वहाँ से चला गया। एक दिन किसी शिकारी ने शेर को पकड़ लिया और उसे बांध दिया। शेर वहाँ पर पड़ा रहा, लेकिन चूहे ने देख लिया तो वे वहाँ पर आ गया शेर की मदद करने के लिए। मैं इस रस्सी को काट दूंगा और तुम्हारे जी से बचा लूंगा। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा उस दिन बहुत मजाक उड़ाया था। तुमने मेरी मदद की, मुझे माफ कर दो। आज से हम दोनों दोस्त होंगे। तुम मेरे दोस्त बनोगे? हाँ, मैं तुम्हारा दोस्त होऊंगा। हम दोनों अभी दोनों पक्के दोस्त होंगे। हाँ, मैं भी तुम्हारा दोस्त होऊंगा। हम दोनों पक्के दोस्त बनेंगे। देखा आपने, इसीलिए कहते हैं कि कभी भी किसी के छोटे होने का और बड़े होने का कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। कौन कब किसी के काम आ जाए कभी पता नहीं होता। मेरी नई कहानी के साथ आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी एक चींटी की है। एक बार की बात है, एक चींटी चलते चलते एक जंगल की ओर जा रही थी और उसे बहुत ज़्यादा प्यास लग गई थी और वह चींटी सोच रही थी कि मैं कहीं से पानी पी लेती हूँ। तभी उसे एक तालाब दिखाई दिया और वह चींटी उस तालाब के पास आकर बैठ गई और पानी पीने के लिए जब वह तालाब के नज़दीक गई तो तभी वह तालाब के अंदर गिर गई। ये सब एक चिड़िया देख रही थी जो पास के एक वृक्ष में बैठी हुई थी और वे सोच रही थी कि मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। इसीलिए वे चिड़िया ने वहाँ से एक पत्ता तोड़ा और तालाब में गिरा दिया और उस पत्ते के सहारे से चींटी उस पत्ते के ऊपर आकर बैठ गई। तभी चिड़िया ने उस पत्ते को बाहर निकाला और उस चिड़िया ने उस चींटी की जान को बचा लिया था। ये देखकर वो चींटी बहुत खुश हुई और उसने चिड़िया से बोला, तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी।
और इसी तरह वे दोनों बहुत खुश थी और वहाँ से चली गई। एक दिन की बात है, एक शिकारी चिड़िया को निशाना बनाने की ताक में था। तो ये सभी चींटी ने देख लिया तो और वे उसे बचाना चाहते, इसलिए उस चींटी ने उस आदमी के पैर को काट लिया और वे आदमी दर्द के मारे वहाँ से भाग गया। इसी दौरान चिड़िया ने चींटी का धन्यवाद किया। तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी, थैंक यू। जो देखा आपने, अगर आप किसी की मदद करते हो ना तो इसीलिए कोई भी आपकी मदद के लिए तैयार रहता है। मेरी कहानी की इस दुनिया में आप सभी का स्वागत है। पक्के दोस्त थे जो नौकरी की तलाश में शहर की ओर जा रहे थे और आपस में ये बात कर रहे थे। अरे हमने बहुत जगह पर नौकरी ढूंढी लेकिन मिली नहीं, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम ऐसे घूमते ही रहेंगे। और ये देखो यहाँ पर तो जंगल भी आ गया है, तो इसका मतलब हमें यहाँ पर रुकना चाहिए। हाँ, मुझे लगता है हमें यहाँ पर रुकना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है ये खतरनाक होगा। नहीं, हम लोग यहाँ पर रुकेंगे क्योंकि रात बहुत हो रही है। अरे वो देखो कितना भालू है वहाँ पर, तो वो तो हमें नुकसान पहुँचाएगा। नहीं नहीं, हमें यहाँ से भागना चाहिए, हमें कुछ सोचना चाहिए। चलो यहाँ से। अरे तुम कहाँ पर जा रहे हो? रुको रुको, अरे मेरी बात तो सुनो, कहाँ पर जा रही हो? एक मिनट, मैं इस पेड़ पर चढ़ जाऊंगा और वो भालू मुझे पकड़ नहीं पाएगा, और मैं जहाँ पर ऐसे छुप जाऊंगा और वो मुझे देख नहीं पाएगा, ना मुझे पकड़ पाएगा। लेकिन तुमने मेरे बारे में नहीं सोचा, मुझे तो पेड़ चढ़ना नहीं आता, अब मैं क्या करूँ? ओके, तो मैं गिर जाता हूँ। अरे क्या बोल रहा था ये भालू? तुम्हारे कान में कुछ बोल रहा था। हाँ, वो कह रहा था ऐसे मतलब खो दोस्तों से दूर रहना जो तुम्हारा कभी साथ ना दे। हाँ, तो कैसी लगी मेरी आज की कहानी? हमें ये सीख मिलती है कि जो दोस्त संकट में छोड़कर भाग जाए वे भरोसे के काबिल नहीं होता। किसी जंगल के एक घने वृक्ष की शाखाओं पर चिड़ाचिड़ी का एक जोड़ा रहता था। वे दोनों अपने घोंसले में बड़े सुख से रहते थे। सर्दियों का मौसम था, ठंडी ठंडी हवा चलने लगी और साथ में बूंदाबांदी भी शुरू हो गई। उस समय एक बंदर बर्फीली हवा और बरसात से ठिठुरता हुआ उस वृक्ष की शाखा पर आ बैठा। जाड़े के कारण उसके दांत कटकटा रहे थे। उसे देखकर चिड़िया ने कहा, अरे तुम कौन हो? देखने में तो तुम्हारा चेहरा आदमियों सा है, हाथ पैर भी हैं तुम्हारे, फिर भी तुम यहाँ बैठे हो, घर बनाकर क्यों नहीं रहते? बंदर बोला, करी तुमसे चुप नहीं रहा जाता, तू अपना काम कर, मेरा उपहास क्यों करती है? चिड़िया फिर भी कुछ ना कुछ बोलती गई। वह चिढ़ गया और गुस्से में आकर उसने चिड़िया के उस घोंसले को तोड़ फोड़ डाला जिसमें चिड़ाचिड़ी सुख से रहते थे। सीख, हर किसी को उपदेश नहीं देना चाहिए। बुद्धिमान को दी हुई शिक्षा का ही परिणाम होता है, मूर्ख को दी हुई शिक्षा का परिणाम कई बार उल्टा निकल आता है। मेरी कहानी की इस दुनिया में आप सभी का स्वागत है। बहुत समय पहले की बात है, एक कौवा था जिसे बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई थी। वह पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था, लेकिन उसे पानी कहीं पर दिखाई नहीं दिया। लेकिन वह फिर भी ऐसे चलता रहा ताकि वह सोच रहा था कि उसे पानी मिल सके। ऐसे ही उड़ता उड़ता उसने काफ़ी ज़्यादा दूरी तय की और वह ऐसे ही उड़ता उड़ता एक जंगल की
तरफ जा रहा था और वहाँ पर उसे एक बर्तन दिखाई दिया। उसने सोचा इसमें पानी होगा, तो इसीलिए वे उस बर्तन के पास आकर बैठ गया। उसने देखा कि पानी बहुत दूर है और मैं इसे पी नहीं सकूंगा, तो वह उस पानी को पीने की तरकीब सोचने लगा। उसने देखा कि उस घड़े के पास काफ़ी पत्थर पड़े हुए थे। उसने सोचा कि अगर मैं इस पत्थर को उठाकर इस पानी में डाल दूं, तो ये पानी ऊपर आ जाएगा और मैं पी लूँगा। और उसने वह पत्थर उठाए और एक एक करके उस पानी में डालना शुरू कर दिए। ऐसा उसने कई बार किया और देखते ही देखते उस घड़े में पानी ऊपर आ गया और उसने पानी पिया और वह बहुत खुश था कि उसने अपनी तरकीब से उस पानी को पी लिया और वह वहाँ से उड़ गया। उसने अपनी सियानत को बरता और इसीलिए वो पानी पी सका। वो वहाँ से चला गया। और इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है, अगर हमारे अंदर कोई चाहत हो तो हम उस चीज़ को पा सकते हैं। मेरी कहानी की इस दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी एक शेर की है। एक शेर एक पेड़ के पास सो रहा था और उसी पेड़ में एक चूहा रहता था और वे शेर की पीठ के ऊपर उछल कूद करने लगा। वो शेर के सोने का फ़ायदा उठा रहा था और वे इधर उधर ऐसे घूम रहा था। वे बहुत खुश था कि वे शेर की पीठ के ऊपर है, तो इसीलिए वो उसके सोने का फ़ायदा उठा रहा था। ला 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 ला। कितना मज़ा आ रहा है मुझे, मैं शेर की पीठ पर चल रहा हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, आज मैं शेर को तंग कर रहा हूँ। और इतने में मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हें खा जाऊंगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे मत खाओ, मैं तुम्हारे कभी काम आ सकता हूँ। हाँ? तुम इतने पिद्दे से मेरे किस काम के? मैं सभी के काम आता हूँ, मैं जंगल का राजा हूँ। जा, भाग जा, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। जो मेरे किस काम आएगा? मैं राजा हूँ, जंगल का राजा हूँ। भाग जा यहाँ से। और वे चूहा वहाँ से चला गया। उसको ये लगा कि मैं बहुत छोटा हूँ और शेर ने मेरा मजाक उड़ाया है, इसलिए वो वहाँ से चला गया। एक दिन किसी शिकारी ने शेर को पकड़ लिया और उसे बांध दिया। शेर वहाँ पर पड़ा रहा, लेकिन चूहे ने देख लिया तो वे वहाँ पर आ गया शेर की मदद करने के लिए। मैं इस रस्सी को काट दूंगा और तुम्हारे से बचा लूंगा। मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारा उस दिन बहुत मजाक उड़ाया था। तुमने मेरी मदद की, मुझे माफ़ कर दो। आज से हम दोनों दोस्त होंगे। तुम मेरे दोस्त बनोगे? हाँ, मैं तुम्हारा दोस्त होऊंगा। हम दोनों अभी दोनों पक्के दोस्त होंगे। हाँ, मैं भी तुम्हारा दोस्त होऊंगा। हम दोनों पक्के दोस्त बनेंगे। देखा आपने, इसीलिए कहते हैं कि कभी भी किसी के छोटे होने का और बड़े होने का कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए।
कौन कब किसी के काम आ जाए कभी पता नहीं होता। मेरी नई कहानी के साथ आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी एक चींटी की है। एक बार की बात है, एक चींटी चलते चलते एक जंगल की ओर जा रही थी और उसे बहुत ज़्यादा प्यास लग गई थी और वह चींटी सोच रही थी कि मैं कहीं से पानी पी लेती हूँ। तभी उसे एक तालाब दिखाई दिया और वह चींटी उस तालाब के पास आकर बैठ गई और पानी पीने के लिए जब वह तालाब के नज़दीक गई तो तभी वह तालाब के अंदर गिर गई। ये सब एक चिड़िया देख रही थी जो पास के एक वृक्ष में बैठी हुई थी और वे सोच रही थी कि मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। इसीलिए वे चिड़िया ने वहाँ से एक पत्ता तोड़ा और तालाब में गिरा दिया और उस पत्ते के सहारे से चींटी उस पत्ते के ऊपर आकर बैठ गई। तभी चिड़िया ने उस पत्ते को बाहर निकाला और उस चिड़िया ने उस चींटी की जान को बचा लिया था। ये देखकर वो चींटी बहुत खुश हुई और उसने चिड़िया से बोला, तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। और इसी तरह वे दोनों बहुत खुश थी और वहाँ से चली गई। एक दिन की बात है, एक शिकारी चिड़िया को निशाना बनाने की ताक में था तो ये सभी चींटी ने देख लिया तो और वे उसे बचाना चाहते, इसलिए उस चींटी ने उस आदमी के पैर को काट लिया और वे आदमी दर्द के मारे वहाँ से भाग गया। इसी दौरान चिड़िया ने चींटी का धन्यवाद किया, तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी, थैंक यू। जो देखा आपने, अगर आप किसी की मदद करते हो ना तो इसीलिए कोई भी आपकी मदद के लिए तैयार रहता है। मेरी कहानी की इस दुनिया में आप सभी का स्वागत है। पक्के दोस्त थे जो नौकरी की तलाश में शहर की ओर जा रहे थे और आपस में ये बात कर रहे थे, अरे हमने बहुत जगह पर नौकरी ढूंढी लेकिन मिली नहीं, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम ऐसे घूमते ही रहेंगे और ये देखो यहाँ पर तो जंगल भी आ गया है, तो इसका मतलब हमें यहाँ पर रुकना चाहिए। हाँ, मुझे लगता है हमें यहाँ पर रुकना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है ये खतरनाक होगा। नहीं, हम लोग यहाँ पर रुकेंगे क्योंकि रात बहुत हो रही है। अरे वो देखो कितना भालू है वहाँ पर, तो वो तो हमें नुकसान पहुँचाएगा। नहीं नहीं, हमें यहाँ से भागना चाहिए, हमें कुछ सोचना चाहिए, चलो यहाँ से। अरे तुम कहाँ पर जा रहे हो, रुको रुको, अरे मेरी बात तो सुनो, कहाँ पर जा रही हो, एक मिनट, मैं इस पेड़ पर चढ़ जाऊंगा और वो भालू मुझे पकड़ नहीं पाएगा और मैं जहाँ पर ऐसे छुप जाऊंगा और वो मुझे देख नहीं पाएगा, ना मुझे पकड़ पाएगा। लेकिन तुमने मेरे बारे में नहीं सोचा, मुझे तो पेड़ चढ़ना नहीं आता, अब मैं क्या करूँ? ओके, तो मैं गिर जाता हूँ। अरे क्या बोल रहा था ये भालू? तुम्हारे कान में कुछ बोल रहा था। हाँ, वो कह रहा था ऐसे मतलब खो दोस्तों से दूर रहना जो तुम्हारा कभी साथ ना दे। हाँ, तो कैसी लगी मेरी आज की कहानी? हमें ये सीख मिलती है कि जो दोस्त संकट में छोड़कर भाग जाए वे भरोसे के काबिल नहीं होता। किसी जंगल के एक घने वृक्ष की शाखाओं पर चिड़ाचिड़ी का एक जोड़ा रहता था। वे दोनों अपने घोंसले में बड़े सुख से रहते थे। सर्दियों का मौसम था। ठंडी ठंडी हवा चलने लगी और साथ में बूंदाबांदी भी शुरू हो गई।
उस समय एक बंदर बर्फीली हवा और बरसात से ठिठुरता हुआ उस वृक्ष की शाखा पर आ बैठा। जाड़े के कारण उसके दांत कटकटा रहे थे। उसे देखकर चिड़िया ने कहा, अरे तुम कौन हो? देखने में तो तुम्हारा चेहरा आदमियों सा है, हाथ पैर भी हैं तुम्हारे, फिर भी तुम यहाँ बैठे हो, घर बनाकर क्यों नहीं रहते? बंदर बोला, परी तुमसे चुप नहीं रहा जाता, तू अपना काम कर, मेरा उपहास क्यों करती है? चिड़िया फिर भी कुछ ना कुछ बोलती गई। वह चिढ़ गया और गुस्से में आकर उसने चिड़िया के उस घोंसले को तोड़ फोड़ डाला जिसमें चिड़ाचिड़ी सुख से रहते थे। सीख, हर किसी को उपदेश नहीं देना चाहिए। बुद्धिमान को दी हुई शिक्षा का ही परिणाम होता है, मूर्ख को दी हुई शिक्षा का परिणाम कई बार उल्टा निकल आता है। मेरी कहानी की इस दुनिया में आप सभी का स्वागत है। बहुत समय पहले की बात है। एक कौवा था जिसे बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई थी। वह पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था, लेकिन उसे पानी कहीं पर दिखाई नहीं दिया। लेकिन वह फिर भी ऐसे चलता रहा, ताकि वह सोच रहा था कि उसे पानी मिल सके। ऐसे ही उड़ता उड़ता उसने काफ़ी ज़्यादा दूरी तय की और वह ऐसे ही उड़ता उड़ता एक जंगल की तरफ जा रहा था। वहाँ पर उसे एक बर्तन दिखाई दिया। उसने सोचा इसमें पानी होगा, तो इसीलिए वह उस बर्तन के पास आकर बैठ गया। उसने देखा कि पानी बहुत दूर है और मैं इसे पी नहीं सकूंगा, तो वह उस पानी को पीने की तरकीब सोचने लगा। उसने देखा कि उस घड़े के पास काफ़ी पत्थर पड़े हुए थे। उसने सोचा कि अगर मैं इस पत्थर को उठाकर इस पानी में डाल दूं, तो ये पानी ऊपर आ जाएगा और मैं पी लूँगा। और उसने वह पत्थर उठाए और एक एक करके उस पानी में डालना शुरू कर दिए। ऐसा उसने कई बार किया और देखते ही देखते उस घड़े में पानी ऊपर आ गया और उसने पानी पिया और वह बहुत खुश था कि उसने अपनी तरकीब से उस पानी को पी लिया और वह वहाँ से उड़ गया। उसने अपनी सियानत को बरता और इसीलिए वो पानी पी सका। वो वहाँ से चला गया। और इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है, अगर हमारे अंदर कोई चाहत हो तो हम उस चीज़ को पा सकते हैं। मेरी कहानी की इस दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी एक शेर की है। एक शेर एक पेड़ के पास सो रहा था और उसी पेड़ में एक चूहा रहता था और वे शेर की पीठ के ऊपर उछल कूद करने लगा। वो शेर के सोने का फ़ायदा उठा रहा था और वे इधर उधर ऐसे घूम रहा था। वे बहुत खुश था कि वे शेर की पीठ के ऊपर है, तो इसीलिए वो उसके सोने का फ़ायदा उठा रहा था। ला 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 ला। कितना मज़ा आ रहा है मुझे, मैं शेर की पीठ पर चल रहा हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, आज मैं शेर को तंग कर रहा हूँ। और इतने में मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हें खा जाऊंगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे मत खाओ, मैं तुम्हारे कभी काम आ सकता हूँ। हाँ? तुम इतने पिद्दे से मेरे किस काम के? मैं सभी के काम आता हूँ, मैं जंगल का राजा हूँ। जा, भाग जा, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। जो मेरे किस काम आएगा?
मैं राजा हूँ, जंगल का राजा, राजा हूँ। भाग जाओ यहाँ से। और वे चूहा वहाँ से चला गया। उसको ये लगा कि मैं बहुत छोटा हूँ और शेर ने मेरा मजाक उड़ाया है, इसलिए वो वहाँ से चला गया। एक दिन किसी शिकारी ने शेर को पकड़ लिया और उसे बांध दिया। शेर वहाँ पर पड़ा रहा, लेकिन चूहे ने देख लिया तो वे वहाँ पर आ गया शेर की मदद करने के लिए। मैं इस रस्सी को काट दूंगा और तुम्हारे जी से बचा लूंगा। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा उस दिन बहुत मजाक उड़ाया था। तुमने मेरी मदद की, मुझे माफ कर दो। आज से हम दोनों दोस्त होंगे। तुम मेरे दोस्त बनोगे? हाँ, मैं तुम्हारा दोस्त होऊंगा। हम दोनों अभी दोनों पक्के दोस्त होंगे। हाँ, मैं भी तुम्हारा दोस्त होऊंगा। हम दोनों पक्के दोस्त बनेंगे। देखा आपने, इसीलिए कहते हैं कि कभी भी किसी के छोटे होने का और बड़े होने का कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। कौन कब किसी के काम आ जाए कभी पता नहीं होता। मेरी नई कहानी के साथ आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी एक चींटी की है। एक बार की बात है, एक चींटी चलते चलते एक जंगल की ओर जा रही थी और उसे बहुत ज़्यादा प्यास लग गई थी और वह चींटी सोच रही थी कि मैं कहीं से पानी पी लेती हूँ। तभी उसे एक तालाब दिखाई दिया और वह चींटी उस तालाब के पास आकर बैठ गई और पानी पीने के लिए जब वह तालाब के नज़दीक गई तो तभी वह तालाब के अंदर गिर गई। ये सब एक चिड़िया देख रही थी जो पास के एक वृक्ष में बैठी हुई थी और वे सोच रही थी कि मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। इसीलिए वे चिड़िया ने वहाँ से एक पत्ता तोड़ा और तालाब में गिरा दिया और उस पत्ते के सहारे से चींटी उस पत्ते के ऊपर आकर बैठ गई। तभी चिड़िया ने उस पत्ते को बाहर निकाला और उस चिड़िया ने उस चींटी की जान को बचा लिया था। ये देखकर वो चींटी बहुत खुश हुई और उसने चिड़िया से बोला, तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। और इसी तरह वे दोनों बहुत खुश थी और वहाँ से चली गई। एक दिन की बात है, एक शिकारी चिड़िया को निशाना बनाने की ताक में था तो ये सभी चींटी ने देख लिया तो और वे उसे बचाना चाहते, इसलिए उस चींटी ने उस आदमी के पैर को काट लिया और वे आदमी दर्द के मारे वहाँ से भाग गया। इसी दौरान चिड़िया ने चींटी का धन्यवाद किया, तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी, थैंक यू। जो देखा आपने, अगर आप किसी की मदद करते हो ना तो इसीलिए कोई भी आपकी मदद के लिए तैयार रहता है। मेरी कहानी की इस दुनिया में आप सभी का स्वागत है। पक्के दोस्त थे जो नौकरी की तलाश में शहर की ओर जा रहे थे और आपस में ये बात कर रहे थे, अरे हमने बहुत जगह पर नौकरी ढूंढी लेकिन मिली नहीं, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम ऐसे घूमते ही रहेंगे और ये देखो यहाँ पर तो जंगल भी आ गया है, तो इसका मतलब हमें यहाँ पर रुकना चाहिए। हाँ, मुझे लगता है हमें यहाँ पर रुकना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है ये खतरनाक होगा। नहीं, हम लोग यहाँ पर रुकेंगे क्योंकि रात बहुत हो रही है। अरे वो देखो कितना भालू है वहाँ पर, तो वो तो हमें नुकसान पहुँचाएगा। नहीं नहीं, हमें यहाँ से भागना चाहिए, हमें कुछ सोचना चाहिए, चलो यहाँ से। अरे तुम कहाँ पर जा रहे हो, रुको रुको, अरे
मुझे मेरी बात तो सुनो, कहाँ पर जा रही हो? 1 मिनट, मैं इस पेड़ पर चढ़ जाऊंगा और वो भालू मुझे पकड़ नहीं पाएगा, और मैं जहाँ पर ऐसे छुप जाऊंगा और वो मुझे देख नहीं पाएगा, ना मुझे पकड़ पाएगा। लेकिन तुमने मेरे बारे में नहीं सोचा, मुझे तो पेड़ चढ़ना नहीं आता, अब मैं क्या करूं? ओके, तो मैं गिर जाता हूँ। अरे ये क्या? अरे क्या बोल रहा था ये भालू? तुम्हारे कान में कुछ बोल रहा था। हाँ, वो कह रहा था ऐसे मतलब खो दोस्तों से दूर रहना जो तुम्हारा कभी साथ ना दे। हाँ, तो कैसी लगी मेरी आज की कहानी? हमें ये सीख मिलती है कि जो दोस्त संकट में छोड़कर भाग जाए वे भरोसे के काबिल नहीं होता।